दशहरा। जी हाँ दोस्तों, ये पावन पर्व जो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, उसके काफ़ी अर्थ जो हैं हमारे जीवन में भी छुपे हुए हैं। तो चलिए क्यों ना आज इस वीडियो में हम कुछ समझ लेते हैं कि दशहरे का असली अर्थ यानी कि रियल मीनिंग क्या है हमारी लाइफ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, दशहरे के दिन में रावण की प्रतिमा को जलाया जाता है, यानी कि रावण की एक आइडल यानी कि एफिजी को जलाया जाता है पटाखों के साथ में, और उसके 10 सिरों को भी साथ में जलाया जाता है। अब इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि ये 10 सिरों का कोई अर्थ होता भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन 10 सिरों का वास्तविक यानी कि रियल मीनिंग क्या है आखिर में। ये जो 10 सिर थे रावण के, वो वास्तविक रूप में 10 पाप हैं, यानी कि 10 सिंस, जिन्हें हमें अपने जीवन में ओवरकम करना पड़ता है, जिसे अपने जीवन से दूर करना पड़ता है, ताकि हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहे और बिल्कुल ही स्वस्थ रूप से हम उस जीवन को जी पाए। सबसे पहला पाप यानी कि सिन जो होता है वो होता है अहंकार का, यानी कि ईगो, जिसमें कि आप अपने से जुड़े हुए चीज़ों के लिए, यानी कि आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपका काम, आपका नाम, आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है, आपका जो डेजिग्नेशन है कंपनी में, आपने कुछ सोसाइटी में कुछ हासिल किया है, कुछ काम किया है, ये सब चीज़ जो आपसे जुड़ी होती है वो जो है आपके अंदर एक अहंकार को जन्म देती है। दूसरे सिन यानी कि पाप के बारे में बात करें तो वो होती है मोह। अब मोह होती है कि आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाती है। इसे आप पोजेसिवनेस भी कह सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ से हो सकती है। ये आपके फैमिली के साथ मोह हो सकता है, ये आपके दोस्तों के साथ मोह हो सकता है, आपके काम के लिए मोह हो सकता है, आपकी जीवन में किसी भी चीज़ के साथ ये पोजेसिवनेस आ सकती है जो आपको उस चीज़ से जोड़ी हुए रखती है। और इस जुड़ाव से क्या है, एक पोजेसिवनेस जो है आपके अंदर आ जाती है कि ये मेरा है और सिर्फ मेरा ही है और इसे कोई और ले नहीं सकता। तीसरा सिन या पाप की बात करें तो वो होती है पश्चाताप। पश्चाताप यानी कि आप कह सकते हैं रिग्रेट। तो रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कोई कर्म कर देते हैं और उससे या तो आपको या सामने वाले को या आप दोनों को ही एक दुख पहुंचता है, एक ठेस पहुंचती है दिल को, जिससे कि आपके अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग आ जाती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये रिग्रेट की फीलिंग, ये पश्चाताप जो है, ये आपको अंदर ही अंदर से खाती जाती है, क्योंकि ये आपके अंदर दुख की भावना को जन्म देती है जो कि इतनी जल्दी जाती नहीं। अब चौथे सिन यानी कि पाप के बारे में बात करें तो वो होती है क्रोध। अब क्रोध ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसे हम एंगर भी कहते हैं इंग्लिश में। ये हर किसी को मेरे ख्याल से दिन में हज़ारों बार आती है, किसी भी मौके पर आ जाती है। और आजकल तो जिस तरीके से दुनिया चल रही है, क्रोध आना काफ़ी स्वाभाविक हो चुका है। क्रोध यानी कि, तो क्रोध का उत्पन्न होता ही क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उनमें एक परफेक्शन आए, उनमें एक उत्तम पूर्णता आए, जिससे कि वो जो हैं आपके हिसाब से, आपके नज़रों के हिसाब से आपके सामने खड़े उतर सके। और अगर वो नहीं होता तो आपको क्रोध आता है, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे थे और हो कुछ और रहा है आपके सामने। पांचवें सिन यानी कि पाप के बारे में बात करें तो वो होती है घृणा। अब घृणा का मतलब है हेट्रेड इंग्लिश में। अब घृणा यानी कि हेट्रेड एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने पास्ट में यानी कि आपके अतीत में फंसे हुए हैं और आप वहीं पे रह रहे हैं और आपको वो अच्छी भी लग रही है, आप उससे प्यार भी करने लगे हैं उस अतीत से, और इतने जुड़ गए हैं उस चीज़ के साथ में कि आपका आज जो है वो कल के मुकाबले में अच्छा नहीं दिख रहा आपको। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कल जो था वो आपको अच्छा नहीं लग रहा आज के मुकाबले में, और आपको इसीलिए वो घृणा आ रही है, वो हेट्रेड आ रही है कि क्यों चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही,
ये दूसरे लोग कितने ख़राब हैं, ये व्यक्ति कितना ख़राब है, ये सिचुएशन कितना ख़राब है, ये जगह कितनी ख़राब है। आपको बस यही चीज़ें बार बार आती जा रही हैं क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आपके अभी यानी कि प्रेजेंट को जो है वो सही से व्यतीत ही नहीं होने दे रही। अगर छठे सिन यानी कि पाप के बारे में बात करें तो वो होती है भय। अब भय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फियर भी कहते हैं इंग्लिश में, और भय एक ऐसी चीज़ है जो हमें भविष्य से डराती है क्योंकि भविष्य अननोन है, आप नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाले हैं। और जो चीज़ हम नहीं जानते, जो चीज़ हमारे मन को नहीं पता रहता, वहाँ पर भय का आना वास्तविक है और बिल्कुल होना ही है। क्योंकि आप अगर किसी अंधेरे जगह पर चल के जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा कि वहाँ क्या है, तो इसीलिए मन में वो भय आने लगता है कि आगे के रास्ते में क्या होगा, क्या कोई जानवर आ जाएगा, क्या कुछ पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर गिर जाएगा, या फिर कुछ हो जाएगा मेरे साथ में। और यही चीज़ें सोच सोच कर आपको भय आने लगता है। तो ये फियर यानी कि भय जो है वो आपके भविष्य से रिलेटेड रहती है, लेकिन ये आपको आज यानी कि प्रेजेंट में बिल्कुल शांतिपूर्वक रहने ही नहीं देती। अब सातवें सिन या पाप के बारे में बात करें तो वो होती है ईर्ष्या यानी कि जेलसी। तो इसमें होता क्या है कि आपको नंबर 1 रहना है, लेकिन अगर आप नंबर 1 नहीं हो पाते तो आपको ईर्ष्या होती है, आपको जेलसी होती है दूसरों से क्योंकि वो नंबर 1 हो जा रहे हैं। और ये चीज़ भी जो है ये आपको आज यानी कि आपके प्रेजेंट में आपको शांति से बिल्कुल नहीं रहने देती, क्योंकि आप हर चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और जब आप देखते हैं कि इस कंपैरिजन में यानी कि आपने जब तोल मोल कर देख लिया है लोगों को, तो आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो आपको ईर्ष्या आने लगती है क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए और दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ ईर्ष्या ले आती है क्योंकि आप जो है दूसरे को नीचे करना चाहते हैं और ख़ुद को ऊपर रखना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम सबको साथ में ऊपर उठ के आना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे को नीचे रखें और ख़ुद ऊपर आ जाए, तभी वो ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। अब आठवें सिन यानी कि पाप के बारे में बात करें तो वो है लोभ। लोभ होती है ग्रीड, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों से प्यार करते हैं जो आपको लोभ देती है। यानी कि अब ये पैसा हो सकता है, ये प्यार भी हो सकता है, ये दूसरे लोग भी हो सकते हैं। और ये ऐसी बात है कि आपको जब एक बार मिल जाती है वो चीज़, तो आपको और चाहिए, आपको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और ये लोभ, ये ग्रीड जो है, इसकी कोई समाप्ति नहीं होती, इसका कोई फिनिश लाइन नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता, और ये बस बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। 9वें यानी कि 9th सिन यानी कि पाप जो होती है वो है काम की। अब काम तो ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसे हम लस्ट कहते हैं, और ये चीज़ जो है ये फिज़िकली भी हो सकती है, ये आपको मेंटली भी हो सकती है किसी चीज़ पे, और ये जो है ये आपके मन को भटका कर रखती है बहुत ही छोटी मोटी चीज़ों पे। और वैसे काम जो है वो मोस्टली फिज़िकली ओरिएंटेड होती है, वो आपके शरीर से जुड़ी रहती है। आपको सामने वाले के किसी भी शरीर के अंग से जो है वो एक लगाव हो जाता है, और बस वो काम की जो पूर्ति करने के लिए आप जो कर्म करते हैं वो आपको काम में ले जाता है। 10वें सिन यानी कि पाप के बारे में बात करें तो वो है जड़ता, जिसे हम इनसेंसिटिविटी यानी कि इनर्शिया भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अब जड़ता एक ऐसी चीज़ है जो वास्तविक रूप में अगर देखी जाए तो ये आपको काम करने से रोकती है, क्योंकि काम करना जो होता है वो आपकी विलिंगनेस होती है, आपकी तैयारी होती है काम करने के लिए। अगर आप तैयार ही नहीं हैं तब तो काम हो ही नहीं पाएगा। और जड़ता एक तरीके से कह सकते हैं आलसमंती की भी बात करता है, यानी कि लेजीनेस काम करने में। और ये आती है क्योंकि आपको किसी चीज़ों से प्यार हो गया है, आपको आपके धन दौलत शोहरत फेम मनी और आपके इवन बच्चों से भी प्यार हो गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि आप जो है धीरे धीरे करके आलसपंती में चले जा रहे हैं, और आपका काम जो है अब वो रुकता चला जा रहा है, क्योंकि आपको
किसी चीज़ों के साथ में या फिर किन्हीं लोगों के साथ में एक अटैचमेंट हो गई है, एक उनसे प्यार हो गया है। तो दोस्तों, ये 10 सिन यानी कि पाप जो है वो वास्तविक रूप में हमारे जीवन में है। वो सिर्फ रावण के 10 सिर नहीं थे, ये 10 सिर हमारे अंदर ही रहते हैं, और जब तक हम इन्हें नहीं निकालेंगे अपने अंदर से, आप तब तक वो परम सुख प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, जो सुख जो है आपसे कभी कोई छीन ही नहीं पाएगा। हाँ, खुशी तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर आप इन 10 पाप यानी कि सिंस को अपने अंदर से निकाल फेंकते हैं, तब आप उस परम सुख को प्राप्त कर लेंगे जो आपसे कभी कोई छीन कर निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप शांति के उस सागर में चले जाएंगे जहां पर आपको फिर कभी कोई बॉर्डर यानी कि सीमा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शांति ही शांति हर जगह चारों ओर रहेगी आपके पास में।